बिहार की करेंगे, जहां लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से किया जा रहा है प्री परीक्षा बीपीएससी की रद्द करने को लेकर। सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि मंडल बनाकर छात्रों से मिल लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर बीपीएससी छात्रों में भारी उबाल है। बीपीएससी अभ्यर्थियों और आयोग के बीच अब लड़ाई आर पार की हो गई है। छात्रों ने तय किया है कि वो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करवाकर ही दम लेंगे। लाठी से इस पर मारा गया, देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा फुला हुआ। छात्र पिछले कई दिनों से अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो बिहार लोक सेवा आयोग छात्रों की बात सुनने को तैयार ही नहीं। ऊपर से सरकार की चुप्पी भी छात्रों को परेशान कर रही है। आज हमारा 12वां दिन है, हमको निवेदन है उनसे, विरोध नहीं निवेदन है, हमको वो एग्जाम दे दे और कुछ नहीं चाहिए। कहीं सुनवाई नहीं होती देख आज छात्रों ने सरकार का ध्यान खींचने के लिए बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया। सीपीआई ने भी इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। आज पूरे बिहार में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। छात्र तो परेशान है ही, अब आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। खास तौर से जिन लोगों को यात्राएं करनी है उन्हें और भी ज्यादा मुसीबत है। लेकिन सियासतदानों को छात्रों के भविष्य से ज्यादा अपनी राजनीति चमकाने की चिंता है। जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर पर आरोप है कि उन्होंने रविवार को बीपीएससी छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाया, लेकिन जब लाठीचार्ज होने वाली थी तो प्रशांत किशोर सबसे पहले वहां से निकल गए। किसी पॉकेट का सवाल नहीं है। हालांकि गांधी मैदान में जो तस्वीरें आपने देखी उससे बिल्कुल हटके है और ये भीड़ आधी हो चुकी है, जिसे यहाँ पर जो अभ्यर्थी मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं और डुप्लीकेट वाले जो थे वो चले गए। जो यहाँ के छात्रों का कहना है वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये प्रोटेस्ट जो हुआ, ये जो प्रशांत किशोर आए थे, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या असर पड़ा? भाग गए, छोड़ दीजिए, मत बोलिए कुछ उनके बारे में। भाग गए, छोड़ के भाग गए। आपको छोड़ के भाग गए? आपको छोड़ के भाग गए हम लोग को। गांधी मैदान से लेकर तो वही आए थे? नहीं आए थे, आप आए थे, यहीं से आए, यहीं से चल गए। सिर्फ छात्र ही नहीं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी प्रशांत किशोर पर छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की बी टीम कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। ये आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। सियासत जारी है तो एक्शन भी जबरदस्त हो रहा है। कल गांधी मैदान में हुए भारी बवाल के बाद पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों के खिलाफ नामजद और करीब 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पटना जिला प्रशासन ने छात्रों को उकसाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि वो अपना हक मांग रहे हैं तो पुलिस मार रही है, और पुलिस का कहना है कि छात्रों को मारा पीटा नहीं गया। जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। छात्र दो टूक कह रहे हैं सरकार उनकी बात सुने और ये एग्जाम करवाया जाए, लेकिन फिलहाल कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां संभल में एक तरफ टशन देखने को मिल रहा है तो सियासी पर्यटन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा डेलीगेट्स आज संभल पहुंचने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे। तो बड़ी खबर आपको
आपको बता दें, आज संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन। 15 सदस्यीय ये टीम होगी जो कि संभल पहुंचेगी और ऐसे में पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। उनको मुलाकात करने के बाद कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन और इसको लेकर बीजेपी भी लगातार बार बार ये कह रही है कि आखिर समाजवादी पार्टी और उनके जो मुखिया हैं इस पूरे मामले में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का लगातार शुरुआत से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज ये 15 सदस्यीय सपा का डेलीगेशन संभल जाएगा, जहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जाएगी। और इसमें आपको बता दें, सपा के प्रतिनिधि मंडल में 5 सांसद भी होंगे। हरिंद्र मलिक हो सकते हैं, रुचिवीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान, नीरज मौर्य होंगे। और हिंसा की घटना के बाद पहली बार ये जो सपा का डेलीगेशन है वो संभल पहुंचेगा। शुरुआत से लगातार जिद भी करते रहे। सर, आप अभी संभल निकलने वाले हैं और क्या आप अकेले जा रहे हैं? कुछ लोग, हमारी टीम है, संगठित समिति है। और अगर आपको रोक दिया गया बॉर्डर पे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बॉर्डर पे पुलिस है, जब बताया अब वहाँ जाने पर निर्णय होगा। तो संभल पर टशन लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसा इसीलिए क्या कहा जा रहा है क्योंकि सियासी पर्यटन के तौर पर संभल को आप देख सकते हैं, सियासत इस पर जमकर हो रही है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है हिंसा को, लेकिन संभल अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जमकर सियासतदान इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पहले भी संभल जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए सिक्योरिटी के लिहाज से। लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और यही एक बड़ी वजह कि सपा का डेलीगेशन अब संभल जाएगा। करीब 12 बजे के वक्त 15 सदस्यीय ये डेलीगेशन है जो कि संभल पहुंचेगा। अब इससे ये जो समाजवादी पार्टी का सियासी टूर है, इसे सियासत के लिए कहा जाए या फिर सहानुभूति कहा जाए या वोट बैंक की राजनीति। एक फतवा जारी किया गया है, मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। नया साल, फतवा और बड़ा विवाद। एक विशेष धर्म में फतवों की लंबी फहरिस्त है। हर एक बात को लेकर फतवों का आ जाना मानो जैसे कोई नई बात नहीं है। अब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने नए साल के जश्न पर भी फतवा जारी कर दिया है। खुद हमारे साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। शहाबुद्दीन रिजवी जी, नए साल को लेकर फतवा जारी किया गया है। अब इस फतवे का क्या मतलब निकाला जाए, क्या मायने निकाला जाए? क्या नए साल को भी अब धर्मों में बांटा जाएगा? देखिए, नहीं, बांटने की बात नहीं है। दरअसल हमने शरीयत का हुक्म बयान किया है कि शरीयत इस्लामिया ने मुसलमानों को, अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए बात कही है और उसके लिए भी उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। दरअसल नए साल के जश्न को हमने नाजायज़ इसलिए कहा है कि ये दरअसल मजहबी शियार है, यानी दूसरी कौमों का या दूसरे मज़ाहिब के लोगों का मजहबी शियार अपनाना मुसलमानों के लिए नाजायज़ है। तो कोई भी मजहबी शियार अगर है किसी दूसरी कौम का, दूसरे मजहब का, तो वो मुसलमान नहीं अपना सकता है। एक बात। दूसरी, ये लहबुल लईब में आता है और लहबुल लईब को कुरान ने, हदीस ने और भी अइम्मा फ़क़हा हैं, उन सब लोगों ने नाजायज़ करार दिया है। तो इसलिए हमने नए बच्चों को, मुस्लिम लड़के और लड़कियों को मना किया है, हिदायत की है जी, आपको ये नहीं लगता जिस तरीके से फतवा जारी किया गया है ये फ्रीडम पर कहीं ना कहीं पाबंदी है? जिंदगी में लोग खुशी मनाने के बहाने ढूंढते हैं, तरीके निकालते हैं। अब नए साल के जश्न पर अगर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह देंगे, गले मिल लेंगे,